बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन को समझें और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सपोर्टिंग लोड सी, ठीक है, लोड को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? सी से, ऑफ ए पिलर वेरीज एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। एक पिलर है और उस पर लोड कितना है? सी है, और पिलर का डायमीटर कितना है? डी है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्केयर ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोड है सी, ये प्रोपोर्शनल टू किसके? फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। सी प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4 एट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो 1 ओवर दैट क्वांटिटी आप मेंशन करते हैं। अब आप ये देखिए, आपको चीजें फिर गिवन, यहां तक ये कंप्लीट होगी, ये सारी चीजें थी ये, और ये आपको चीज गिवन थी। इसका मतलब है कि ये जो लोड है ये प्रोपोर्शनल टू D4 और L स्केयर के बराबर, जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब ये इसको इक्वालिटी में लिखते हैं तो K इधर लगा देंगे, K D4 और L स्केयर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अब आगे चीजें आपको गिवन की, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कह दीजिए। कहते हैं ए पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, डी फॉर डायमीटर कितना है? 6 इंच, एंड हाइट ऑफ 30 फीट, यानी कि ये जो लेंथ है, और हाइट किससे रिप्रेजेंट की गई है जी? आपकी हाइट किससे की गई है? एल से रिप्रेजेंट की गई है। एल इज इक्वल टू कितना है? एल इज इक्वल टू 30, और सपोर्टिंग लोड ऑफ 63 टन। कहते हैं कि लोड कितना है जिसको पिलर, अपना पिलर के ऊपर जो लोड है वो कितना है, और पिलर के ऊपर लोड है 63 टन, तो C इज इक्वल टू 63। अब आपके पास वैल्यू है D, C और L की। अब D, C और L की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर, इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर, तो आपके पास यहां से आपको K की वैल्यू मिलेगी। K इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? C L स्क्वायर ओवर D4। ये L को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और D4 से डिवाइड कर दिया, तो K की वैल्यू आपके पास, ठीक है। और C, L और D की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो इन वैल्यू से ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो आपको इक्वेशन बनाता है। दूसरी पार्ट में आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरे पार्ट में इक्वेशन में K की वैल्यू को पुट करना है। अब आपने C की वैल्यू पुट की है 63, और L की वैल्यू क्या है? 6, और यहाँ पर है L का स्केयर, तो 30 का स्केयर आ गया, ठीक है। L 30 का, और D कितना है जी आपके पास? 6, और क्या था? D की पावर 4, D डायमीटर की पावर 4 है, ये लिखा फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, तो 6 की पावर 4, राइट। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया आपने, 63 इंटू 30 का स्केयर और 6 की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपके पास K की वैल्यू क्या होगी? 43.75। तो ये 43.75 आपने इस जगह पर पुट कर, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया? 43.75 D4 ओवर L स्क्वायर, D4 ओवर L स्क्वायर। अब आप ये देखिए, नेक्स्ट पार्ट में, हिस्से में, इसके आपके पास क्या गिवन, कहता है कि हाउ हाई, क्या फाइंड करना है जी आपने? L फाइंड करना है, हाउ हाई, ठीक है। 4 इंच पिलर, मतलब डायामीटर क्या है जी? 4 इंच पिलर, ठीक है।
क्या है, मस्ट बी सपोर्टेड ए लोड ऑफ 28 टन। तो C इज इक्वल टू क्या है 28। डायमीटर क्या है 4 इंच। और आपने क्या बताना है, लेंथ बतानी है, हाउ हाई, कितनी उसकी लेंथ, कितनी उसकी लेंथ। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, C की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में C और D की वैल्यू पुट की। ये इक्वेशन नंबर 1 है, 43.75 इंटू कितना क्या आ जाएगा, D कितना है आपके पास 4 की पावर 4 और L आपने फाइंड करना है, L आपने फाइंड करना है, तो L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 28 को इधर ले आता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैं पॉइंट रिमूव किया मैंने, और ये 4375 इंटू 4 की पावर 4 256 और 28। L कितना था जी आपके पास, L की वैल्यू ये आपके पास ये 28 था और इसका पॉइंट खत्म किया तो 100 था। तो ये आपके पास आ गया 11,20,000 डिवाइडेड बाय 2800। इनको आपने डिवाइड किया तो आपके पास 400 आ गया। L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो L की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब भी आपके पास स्क्वायर होगा और आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस में इसका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा, राइट। तो L की वैल्यू 20 आ गई और L की वैल्यू -20 आ गई। अब लेंथ जो है नेगेटिव साइन में नहीं होती, लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। तो -20 ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट रिक्वायर्ड, तो L इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब L की यूनिट क्या है आपके पास, जो L की यूनिट होगी वो आपने मेंशन कर देनी। L की यूनिट है फीट और L की यूनिट L इज इक्वल टू 20 फीट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होता है, ठीक है। ये तक मैंने आपको तो सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें करवा दिए, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास m ऑफ ए बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्या मतलब है जी इसका, कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये लिखना है। लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के ई से काइनेटिक एनर्जी proportional to mass into v square jointly as the mass m of the body and the square of its velocity। ये चीज गिवन थी यहाँ, ठीक है। अब लिखा हुआ if kinetic energy की वैल्यू गिवन है, kinetic energy is equal to 4320 feet per pound, okay. When mass m 45 pounds, 45 pounds, okay। ये चीज आ गई, ये चीज आपको गिवन है। तो इक्वेशन इसकी बना लेते हैं, के ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, के एम वी स्क्वायर, के एम वी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन स्टार, ये चीज गिवन है। यहां से आप क्या करोगे, अब ये आपके पास था इफ काइनेटिक एनर्जी इज 4320 एंड द मास इज 45 पाउंड, okay, mass is 45 pound. If velocity is 24, velocity किसके बराबर, velocity is 24 feet per second। अब ये तीनों वैल्यूज आपने इसमें लगा दी, ठीक है। put in 1 a star, put in स्टार। क्या किस लिए क्या लगा रहे हैं, ताकि के की वैल्यू फाइंड।
तो ये आ जाएगा आपके पास 4320 इज इक्वल टू के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम की वैल्यू है 45 और v की क्या वैल्यू है 24. तो v का स्क्वायर है तो ये 24 का स्क्वायर. तो k किसके बराबर आ जाएगा? k इज इक्वल टू 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4320. ठीक है बेटा. अब आपने कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी कि ये कितना आता है. ठीक है, ये देखते हैं हम. 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दें. क्या आ जाएगा जी? 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 45 45 multiplied by 24 multiplied by 24 is equal to k की वैल्यू आपके पास गलत लिख दी. ये नीचे आएगा 4320 divided by 45 into 24 whole square. 4320 divided by ये आपके पास आ जाएगा 25920. ठीक है, तो ये आपके पास 6 टाइम 2592 को इससे डिवाइड कर देते हैं. ये 6 आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? 6. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/6. k की वैल्यू क्या आ गई? 1/6. Therefore star will become. Therefore equation star gives. Equation star क्या आ जाएगी? Kinetic energy is equal to 1/6 mv square. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? कहते हैं कि डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करें. 300 पाउंड ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग. व्हाट इज दिस 300 पाउंड? मैस की बात हो रही है. अगर मैस आपके पास 300 पाउंड्स हो और वो मूव कर रही हो, वेलोसिटी कितनी है जी? 44 फीट पर सेकेंड. 44 फीट पर सेकेंड. ठीक है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर. तो ये वैल्यू किस में पुट करते हैं? पुट इन 1. तो के इज इक्वल टू 1/6. एन की वैल्यू कितनी है? 3000 और v की वैल्यू कितनी है? 44 का स्केल. 44 का स्केल. ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया तो देखते हैं क्या आता है. ये आपके पास आ जाएगा जी 44 को 44 multiplied by 44 इसको 3000 multiplied by 3000 ये आ जाएगा जी 5808,000. इसको आप 6 से डिवाइड करें. इसको आप किससे डिवाइड कर? डिवाइडेड बाय
96, तो ये आ जाएगा आपके पास 96 9,68,000 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? 9,68,000। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखिए आपके पास ये है काइनेटिक फीट पर पाउंड, ये फीट पर पाउंड इसकी यूनिट। तो दिस विल बी, तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज 3.7 थी, ये लास्ट एक्सरसाइज थी और ये वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने सब करवा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है बेटा। टेक केयर एंड अल्लाह।